हिंदी में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आज ही ज्वाइन करें अनंत आईएएस कोचिंग। सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी मेंस परीक्षा 22 अगस्त से होना प्रस्तावित है और आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी मेंस की दृष्टिकोण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यह बात आपको विचलित कर सकती है कि यूपीएससी मेंस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है, वो क्या कारण हो सकते हैं और हम नेगेटिव मार्किंग को किस तरह से यूपीएससी मेंस में अवॉइड कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को एक मार्कशीट दिखाना चाहता हूं। ये एक बच्चे की, एक परीक्षार्थी की मार्कशीट है जिसके देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। ये मार्कशीट आपको इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अपने मन में लगा लेते हैं कि सर हमारे कम से कम 130 नंबर यहां पर आने वाले हैं, कम से कम हम 130 नंबर हम यहां पर एसए में लेकर आएंगे और जो जीएस 1 है उसमें हम कम से कम सर 120 मार्क्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये अजम्पशन जो है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, इसीलिए मैं आपको मार्कशीट भी दिखा रहा हूं। और अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि पेनल्टी के मार्क्स, 5 पेनल्टी के मार्क्स बच्चों को मिले हुए हैं। अब इस अभ्यर्थी का जो स्टेटस है वो है रेकमेंडेड, मतलब इस परीक्षार्थी का फाइनली सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अगर सोचिए कि ये मार्क्स नेगेटिव के अगर बढ़ जाते तब क्या होता। तब हो सकता था कि ये परीक्षार्थी रेकमेंडेड नहीं होता। और एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको दिखा भी सकता हूं। देखिए ये एक मार्कशीट है, यहां पर आप देख लीजिए कि एसए में जो हम एक ड्रीम मार्क्स की जो बात करते हैं कि 130 लेकर आएंगे, इस परीक्षार्थी ने 131 मार्क्स पाए हैं ऐसे में, ठीक है। और 121 इसके जीएस2 में आए हैं, 103 इसके आए हैं जीएस3 में। यहां पर थोड़ी देखिए, यहां पर थोड़ा सा ये मतलब कम मार्क्स देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शनल के मार्क्स देखेंगे, देखिए 159, 119 और अच्छे मार्क्स हैं। अगर हम अजम्पशन करें कि हम इतने ले आएंगे, देखिए अजम्पशन से कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया है ये परीक्षार्थी। लेकिन गलती कहां हो गई? गलती हो गई पेनल्टी मार्क्स में। और ये पेनल्टी मार्क्स कितने हैं? ये पेनल्टी मार्क्स हैं 25। और स्टेटस क्या है फाइनली? स्टेटस है फाइनली नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। ये जो परीक्षार्थी की सबसे बड़ी जो गलतियां होती हैं वो ये होती हैं कि वो कुछ ऐसे इलेजिटिमेट तरीकों का प्रयोग कर लेता है जिसकी वजह से उसको पेनल्टी मार्क्स का सामना करना पड़ सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर ये पेनल्टी मार्क्स बच्चे के नहीं आते तो यहां पर क्या होता? 25 प्लस होके यहां पर मार्क्स बन जाते 999, जहां की जो कि सिलेक्शन होने की यहां पर संभावना बढ़ जाती। और हो सकता है कि 1000 मार्क्स 999 आ जाते तो ये जो है यहां पर नॉट रिकमेंडेड नहीं लिखा होता, रिकमेंडेड लिखा होता। अब हम उन तरीकों की बात करेंगे कि जिनकी कारण से हमारी नेगेटिव मार्किंग आ सकती है यूपीएससी मेंस परीक्षा में। इन द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन देयर इज नो पेनल्टी मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। आपने इनकरेक्ट आंसर लिखा है, कोई बात नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। हाउएवर देयर आर पेनल्टीज फॉर द वायलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ और मिसकंडक्ट ड्यूरिंग द एग्जाम विच कैन लीड टू डिडक्शंस फ्रॉम द योर टोटल स्कोर, ठीक है। और ये टोटल स्कोर कितना हो सकता है? ये टोटल स्कोर भी मैं आपको बताता हूं कि कितना नेगेटिव मार्किंग आपकी बढ़ सकती है। द यूपीएससी पेनल्टी फॉर द वायलेशन, अब ये वायलेशंस की बात करेंगे। द यूपीएससी कैन इंपोज पेनल्टीज डिडक्शन फॉर वेरियस इन्फ्रैक्शन सच एज राइटिंग इररिलेवेंट आंसर्स। इररिलेवेंट कंटेंट यदि आप लिख रहे हैं तो समस्या हो सकती है। गलत लिखने से समस्या नहीं है, लेकिन इररिलेवेंट लिखने से, कोई भद्दी भाषा का प्रयोग आपने कर लिया, वहां पर कोई ऐसी बात कर दी जो कि सामाजिक तौर पर मतलब उसको जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां पर यदि इस प्रकार से आपने कुछ लिख दिया, कोई ऐसा आपत्तिजनक बात लिख दी, तो वो यहां पर इररिलेवेंट कंटेंट में आ जाएगी और वहां पर आपके मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। 5 से लेकर कितने हो जाएंगे? 25 तक। यहां पर आपको लिखा है कि पेनल्टी अमाउंट कितना हो सकता है? द पेनल्टी फॉर द ईच वायलेशन कैन वेरी बट इट कैन रेंज फ्रॉम 5 to 25। अगर आपकी 3-4 वायलेशन आपने कर दिए और अगर मान लीजिए कि 15-15 मार्क्स आपके कट गए तो फिर तो आपके कितने 45 मार्क्स कट जाएंगे। तो ये एक समस्या है डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इन्फ्रैक्शन, ठीक है। तो कैसे लेवल का इन्फ्रैक्शन है उसके हिसाब से आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि 25 जिस बच्चे के आए हैं उसने ऐसा तो नहीं है कि कोई अपशब्द लिख दिया होगा, कोई ऐसी क्या कहते हैं आपत्तिजनक बात लिख दी होगी, कोई ऐसी टिप्पणी कर दी होगी, पर दिक्कत क्या हुई होगी कि जो वायलेशंस हैं, जो कुछ रूल वायलेशन हैं वो करना निश्चित रूप से भारी पड़ सकता है। वो क्या क्या वायलेशन होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी इन द आंसर बुकलेट,
ठीक है, ये जो अगर आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देते हैं आंसर बुकलेट में तो ये भी बहुत ही गंभीर समस्या है और इसके आपको मार्क्स कटते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। वायलेटिंग अदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर और एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में, आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके क्विज यूबी एबी में जो लिखा हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, अगर आप उन्हें वायलेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है। अब एग्जाम्पल ऑफ वायलेशंस क्या है, इसके अलग अलग टाइप हैं। पहला हो गया अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस देन परमिटेड, अगर आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, 25 में से आपको 20 करने हैं और आपने 21 कर दिए, इस तरह से अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ सकती है। यूजिंग अनऑथराइज्ड मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी तरह से मोबाइल, कोई पेजर, कोई इस प्रकार की घड़ी या कोई गैजेट आप प्रयोग करते हैं तो आपके मेंस में मार्क्स कट सकते हैं। और जैसे ही ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई पर्टिकुलर जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है दैट इज अनएक्सेप्टेबल, तो आपके ऊपर केस बन सकता है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। राइटिंग इन अ लैंग्वेज नॉट ऑथराइज्ड इन योर एडमिट कार्ड, देखिए अगर हमने सिलेक्ट किया है कि हमें हिंदी माध्यम में अपना एग्जाम लिखना है या इंग्लिश माध्यम में अपना एग्जाम लिखना है या गुजराती में अपना एग्जाम लिखना है, अगर उसके अलावा हमने किसी भी दूसरी लैंग्वेज का प्रयोग किया तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, नॉट फॉलोइंग द वर्ड लिमिट, अगर आपको वर्ड लिमिट दे रखी है कि 200 शब्दों में लिखिए, 250 शब्दों में लिखिए और आपने लिख दिए 1000 शब्द, तो आपने ये सोचा कि भाई मुझे ज्यादा शब्द लिखूंगा मुझे मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन यहां पर आपके मार्क्स कटेंगे। देखिए मार्जिन जो दिया होता है, जो लिखने के लिए जो जगह दी गई होती है वो बड़ी उसी तरह से दी गई होती है जितने शब्द आपको अलाउ किए जाते हैं। निश्चित रूप से अगर आप ज्यादा शब्दों में लिखेंगे या तो आप बिल्कुल उसको मतलब बहुत ही कम स्पेस लेके लिखेंगे तो बहुत ही इस तरह से हो जाएगा कि मतलब आपको समझ नहीं आएगा परीक्षक को इसको चेक करने में, तो वहां समस्या हो सकती है। और 1000 में लिखने के लिए बच्चा क्या करेगा, मार्जिन का प्रयोग भी कर लेगा, जो मार्जिन दिए गए हैं जहां कुछ नहीं लिखना है उसका भी प्रयोग कर लेगा। नॉट स्ट्राइकिंग ऑफ द ब्लैंक पेजेस, देखिए ये भी बहुत जरूरी चीज है, अगर आपके जितने भी पेज बचे हैं उनको आपको स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा, अगर आपने स्ट्राइक ऑफ नहीं किया है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये मतलब जानना कि कैसे अवॉइड की जाए पेनल्टी, उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि अगर देखिए ये मार्जिन है, ये इस प्रकार से आपका पेज दे रखा है जिसमें आपको आंसर लिखना है, ये आपके मार्जिन है। अगर कोई कैंडिडेट इसके अंदर लिख रहा है तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, और जो परीक्षार्थी इस तरह से यहां से शुरू कर रहा है, लिखे ही चला जा रहा है, लिखे ही चला जा रहा है, वर्ड लिमिट का भी ध्यान नहीं दे रहा, मार्जिन का भी ध्यान नहीं दे रहा, तो वहां के उसके मार्क्स कट सकते हैं। ये तरीका गलत है। दूसरा, अगर आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही अलाउ है, अगर आपने सोचिए कि ग्रीन का यूज कर लिया, यहां पर ग्रीन से लिख दिया, ग्रीन से कोई हेडिंग डाल दी, यहां पर आपने रेड से कोई हेडिंग डाल दी, ठीक है, तो ये एक तरह से उस चीज में आ जाता है कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो ये उस वायलेशन में आ जाता है, तो आपके मार्क्स वहां कट सकते हैं। अगर आपने जो आंसर देना है, जितना वर्ड लिमिट दिया है, उसका वायलेशन कर दिया तो भी आपके नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इलेजिटिमेट कोई भी तरीका यूज किया उसकी मार्किंग कट सकती है। ब्लू ब्लैक को छोड़कर कोई अन्य तरीका यूज किया उसकी मार्किंग कट सकती है। अगर आपको रोल नंबर लिखने का एक स्पेस दे रखा है कि आपको यहां पर रोल नंबर लिखना है, अगर उससे इतर अगर आपने कहीं भी अपना रोल नंबर अलग लिख दिया तो ये मतलब इसको भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है, इसको भी इलेजिटिमेट तरीका मान सकते हैं। इसको भी माना जा सकता है कि अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए इस व्यक्ति ने ऐसा किया है। तो दोस्तों ये सब वो तरीके हो गए जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब कैसे अवॉइड की जाए पेनल्टी, तो सबसे पहले केयरफुली रीड करना है। क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किसमें, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट यानी क्यूसी एबी में जो आपका इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एंड एनी अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द एग्जाम, एडहेरिंग टू दीज इंस्ट्रक्शन इज क्रूशियल टू अवॉइड पेनल्टीज। तो इस तरह से आप पेनल्टीज रोक सकते हैं। मैंने आप सभी को क्या बताया कि सबसे जो खतरनाक तरीका है वो ये है कि मार्जिन से ज्यादा लिख देना, जो वर्ड लिमिट है उसको वायलेट कर देना, अपनी आइडेंटिटी बता देना, और जो कलर आपको यूज करना है उससे अलग लिख देना। ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। और अगर आप एक बार वायलेट करते हैं तो आपके 5 मार्क्स कट गए सोचिए, और अगली बार वायलेट किया तो आपके 10 मार्क्स कट गए, और उससे ज्यादा वायलेट किया तो 25 मार्क्स कट गए। इस तरह से अगर आपके नंबर कट जाते हैं
30-40 नंबर कट जाते हैं तो आपका क्या होगा, आप रेकमेंडेड हो सकते थे लेकिन आप नॉट रेकमेंडेड हो जाएंगे। तो ये सब चीज का ध्यान बहुत रखना आपके लिए जरूरी है। मेंस की परीक्षा बहुत ही नजदीक आ गई है, आप तैयारी तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में इन सभी इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।